हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर पढ़ें उसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। तो यहाँ पर ये शुरू में ही पिक्चर दी हुई है फ्लाइंग टुगेदर। दीज ऑल आर गीज। गीज माने होता है हंस। तो यहाँ पर हंसों का झुंड है। देखते हैं कहानी में कि क्या चित्र है, क्या बता रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्लाइंग टुगेदर क्या है? फ्लाइंग टुगेदर। ओके, what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? हाँ, कुछ चीज़ें वो क्या हैं जिन्हें जो है आपके माता पिता या जो है आपके टीचर्स आपको टाइम पर करने को कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। डू दी होमवर्क, अपना होमवर्क करो। पैक यूर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग तैयार करो, ETC। ठीक है, तो ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये आपको बतानी है। आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन। What happened when you didn't do as they asked you to do? तब क्या होता है जब वो जो कहते हैं आप नहीं करते हैं। तो ये आगे पता लगेगा। पहले कहानी पढ़ लेते हैं। आप क्या करते हैं तो उससे आपको पछतावा होता है या फ़ायदा होता है, तो वही ये कहानी में है शायद। चलते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक घने जंगल में, डीप इन अ फॉरेस्ट माने जंगल में अंदर, घनी अंदर वो जो है एक क्या था, वेरी टॉल ट्री, एक बहुत ही ऊंचा पेड़ जो है खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड्स आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी जो लीफी ब्रांचेज माने घनी घनी शाखाएं, लीफी माने पत्तेदार, पत्तेदार जो शाखाएं थी, घनी पत्तेदार शाखाएं थी, वो इसके वो ऐसे फैली थी जैसे कि वो इसकी मजबूत बाहें होंगी, किसकी? पेड़ की। ठीक है, तो दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो पेड़ था ये क्या था बच्चों? ये जो है घर था किसका? फ्लक ऑफ वाइल्ड गीज, जंगली हंसों का, के समूह का। ठीक है, फ्लक माने समूह, तो उनका उनका क्या था? घर था, यानी कि इस पेड़ पर जंगली हंस रहते थे। दे फेल्ट सेफ दियर, वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे। सुरक्षित महसूस क्यों करते थे? क्योंकि एक तो ये ऊंचा था, दूसरा लीफी ब्रांचेस थे इसमें। ठीक है, और इसलिए ये जो है उनका घर था, और वहाँ पर जो है ऊंचा पेड़ होगा तो कोई उसमें चढ़ भी नहीं पाएगा, इसलिए वो वहाँ पर सेफ महसूस करते थे, वो सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उन सब में एक जो है हंस जो था, या एक पक्षी बहुत बुद्धिमान था। ठीक है, अब बुद्धिमान कैसे था आगे पढ़ते हैं। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने नोटिस किया, उसने देखा कि जो है एक छोटा सा क्रीपर, क्रीपर माने होता है बच्चों बेल, क्या होती है? बेल, लता जिसे कहते हैं, या लता या बेल। ठीक है, तो क्रीपर जो है वो एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के जड़ के पास थी। फुट ऑफ द ट्री मतलब उसके पाँव के पास। तो यहाँ दिखा रखा है, देखो ये है बेल, है ना, ये दिस इज अ क्रीपर विच इज एट द फुट ऑफ द ट्री। इसे हम फुट ऑफ द ट्री कहेंगे, पेड़ का। ठीक है, जड़ के पास यहाँ पर ये क्रीपर है छोटी सी। तो आगे क्या होता है देखिए। ही उसके बाद क्या हुआ? ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने जो है बाकी चिड़ियों को, बाकी पक्षियों को या बाकी हंसों को इसके बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम उस बेल को देख रहे हो? किसने कहा? उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा। किससे? बाकी हंसों से। ही सेड टू देम, क्या कहा? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय माने नष्ट, खत्म या समाप्त। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हम इसे क्यों खत्म करें भाई?
ये किसने कहा? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। बाकी सभी हंसों ने आश्चर्य से प्रश्न किया, भाई हम इसे क्यों ख़त्म करें? इट इज़ सो स्मॉल, यह बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है भाई? माय फ्रेंड्स, अब रिप्लाइड दी वाइज ओल्ड बर्ड। तो उस जो बूढ़ा जो पक्षी था उसने जो है कहा, देखो दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। वो छोटा सा सी बेल जो है जल्दी ही बड़ी बेल में बदल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और इस पेड़ को जो है, ये जैसे पेड़ है इसको क्या है, क्रीप कर लेगी, घेर लेगी, है ना, इसको क्रीपिंग कर लेगी, इसको तो उसके पर लपेट लेगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, और ये जैसी बेल है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अभी तो ये छोटी है, कहाँ है, अभी यहाँ पर लगी है, बाद में ये मोटी हो जाएगी, यहाँ से जाएगी यहाँ, यहाँ से, और फैलती जाएगी, क्योंकि वो जो है पेड़ पर लिपट रही है, और पेड़ के ही जो है, पेड़ से ही अपना फूड लेगी, पेड़ के रस से, पेड़ के जड़ पर लिपट के, ठीक है। इस तरीके से मोटी हो जाएगी तो ये लेडर टाइप का बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेडर, सीढ़ी नुमा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, उसके बाद लिपट करके क्या हो जाएगी, ये थिक, मोटी, और स्ट्रांग, मजबूत, ठीक है, मजबूत और मोटी हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, तो क्या हुआ? आज द गीज, बाकी हंसों ने क्या कहा, अरे तो क्या हुआ? व्हाट ऑफ दैट, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी, तो ये वाइज बर्ड जो है गुस्से से कह रहा है, क्या कह रहा है, डोंट यू सी, तुम्हें दिखता नहीं क्या? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस बेल की सहायता से, मदद से, इट विल बी पॉसिबल, यह संभव है, फॉर समवन, किसी के लिए यह संभव है, टू क्लाइम दिस ट्री, पेड़ पर वो चढ़ जाए। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक कोई शिकारी आएगा और हम सबको मार सकता है वो, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ, देखो आगे पढ़ते हैं। वेल देयर इज़ नो हरी, ठीक है, लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं है, सब ने जवाब क्या दिया, ठीक है, कोई अभी जल्दी नहीं है, छोटी सी तो बेल है वो। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसको अभी से समाप्त कर देना बड़ा दुखद होगा, बड़ा गलत होगा। तो डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, तो जो बूढ़ा पक्षी है उसने क्या कहा कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, इस बेल को अभी ख़त्म कर दो जब तक कि ये कोमल है, यानी कि नई है, छोटी है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, तो बूढ़े जो है पक्षी ने जो है ये सुझाव दिया। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, अभी तो ये जो है कोमल है, टेंडर माने होता है कोमल, ठीक है, कोमल है, एंड यू कैन कट इट इजीली, और तुम इसे अभी से आराम से इसे काट सकते हो, काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, और बाद में ये क्या हो जाएगी, वो कठोर हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसे काटने में असमर्थ हो जाओगे, काटना होता है कट माने। तो उसके बाद वी विल सी, अच्छा हम देखेंगे देखेंगे, वी विल सी, बाकी सब ने क्या कहा, आंसर द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने कहा अच्छा ठीक है, देखेंगे देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने जो है बेल को समाप्त नहीं किया, बेल को रहने दिया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे जो है बूढ़े पक्षी की सुझाव को भूल गए कि उसे ख़त्म करना है। एज द क्रीपर ग्रीव, और क्रीपर जो है बेल बड़ी होते रही, इट बिगेंस वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, ठीक है, एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे जैसे वो बेल बड़ी हुई, इट बिगेंस वाइंडिंग, इसने जो है वाइंडिंग करना शुरू कर दिया, देखो पेड़ को वाइंड करना इसे कहते हैं, वाइंड करना है ये, लपेटना, और उस पेड़ को लपेटना शुरू कर दिया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अनटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रॉप, मजबूत होते रहे, मजबूत और मजबूत होते रही, कब तक, जब तक कि ये एक मोटे जो है रस्सी की बराबर ताकत वाली नहीं बन गई।
वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, एक सुबह ऐसा हुआ जब जो है हंसों का झुंड जो है वो कहाँ गया था, खाने की तलाश में गया था। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जो है, ये देखो शिकारी पेड़ पर चढ़ा ना, तो ये तो ये क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है यहाँ, ये तो वो शिकारी जब जंगल में आया तो क्या हुआ, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, अच्छा तो ये जगह है जहाँ पर जो है वो जंगली जो है हंस रहते हैं। वो ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से अपने आप मन में कहा, अच्छा तो ये जगह है जहाँ पर वो जंगली हंस रहते हैं। व्हेन दे कम बैक, जब वे वापस आएंगे, इन द इवनिंग, शाम को जब वे वापस आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, तो शिकारी जो है उस बेल की सहायता से ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप एंड, वो पेड़ के टॉप में पहुंच गया, एंड स्प्रेड हिज नेट दियर, और उसने वहां अपना जाल फैला दिया, इस पे बिछा दिया या फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और उसके बाद वो उतरा और उसके बाद वापस चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, हंस जो है घर को वापस आए, घर तो उनका वही पेड़ था। दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने नोटिस नहीं किया, द नेट, जाल को, उनने जाल को नोटिस नहीं किया, नहीं देख पाए, क्योंकि एक तो उसकी बहुत ही बारीक जाल, आप लोगों ने देखा होगा ना बच्चों, बहुत ही बारीक थ्रेड होते हैं उसके, धागे जो है बहुत बारीक होते हैं, नायलॉन के होते हैं, इसलिए वो दिखते भी नहीं है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, और जैसे ही वो पेड़ पर गए, दे वेर ट्रैप्ड, वे उसमें फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, टू गेट आउट, जाल से बाहर आने की, बट कुड नॉट, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हेल्प हेल्प, हमारी मदद करो मदद करो, क्राइज द गीज, हंस चिल्लाए। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम लोग जो है शिकार के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अच्छा अब हम क्या करें, अभी देखो चिल्ला रहे ना, ये यहाँ नेट पर फंस गए हैं गीजा सब। तो डोंट मेक अ फस नाउ, क्या हुआ, डोंट मेक अ फस नाउ सेड दी वाइज ओल्ड बर्ड, बूढ़े आदमी ने कहा अब ज़्यादा बकवास मत करो। ठीक है, डोंट मेक अ फस माने बकवास, बकवास करना, बकवास। ठीक, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत पहले मैंने तुम्हें कहा था कि जो है इस बेल को जो है ख़त्म कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, और आज देखो अब क्या हुआ ये। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह जो है शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वी वेर फुली स्वेप्ट द बर्ड्स, हम सब तो जो है बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे। कौन बोला, सारे जो हंस थे वे रोते हुए बोले कि जो है वीप का वेप्ट होता है ना पास्ट टेंस, तो हम सब मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताइए कि हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो, रिप्लाइड दी वाइज बर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा, तो फिर ठीक है ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मोस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब कल को जो है शिकारी आएगा तो तुम सब के सब क्या करोगे, प्रिटेंड करोगे, प्रिटेंड माने दिखावा करोगे, किसका, मरने का, डेड माने मरे हुए का, मरने का दिखावा, ठीक है। जस्ट लाई स्टिल, और ऐसे ही पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, ठीक है, शिकारी को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें नीचे ग्राउंड में, मैदान में फेंकने लगेगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, ताकि उसके लिए पेड़ से उतरना आसान हो सके। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और उसके बाद वो करेक्ट करेगा ताकि हमें घर ले जा सके। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, और जब हम में से एक एक करके वो सबको फेंकेगा, तो जब हम में से सबसे आखिरी वाले को फेंकेगा, वी मस्ट
क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। हम सबको जो है जल्दी से उठना है और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। सुबह जब सुबह जो है वो शिकारी वहाँ आया और जो है उसने क्या केम टू द ट्री, पेड़ पर आया, एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। उसने जो है देखा कि सारे हंस जो है जाल में फंसे हुए हैं। दे आर ऑल डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ। उसने मन ही मन बुदबुदाया खुद से ही, अरे ये सब मर गए। दे आर ऑल डेड। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। उसने जो है जाल में से एक एक करके सबको नीचे फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। तो सारे पक्षी जो है तब तक ऐसे ही पड़े रहे, लेटे रहे, जब तक कि जो है आखिरी वाले को शिकारी ने नीचे नहीं फेंक दिया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप। और जब आखिरी वाले को फेंक दिया तो सब एकदम से उठे, एट वंस उठे। दे गॉट अप, फ्लैप्ड, फ्लैप्ड माने फड़फड़ाना। अपने पैर, अपने वो जो पंख होते हैं, पंखों को से फ्लैप करते हैं, फ्लैप्ड, फड़फड़ाए पंख उनने, दियर विंग्स, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। और शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। और उसने पेड़ के ऊपर से देखा कि सारे के सारे हंस उड़ रहे थे, फ्लाई अवे, उड़ गए। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर कहानी आपकी समाप्त हुई। और गीज किसे कहते हैं? देखो, प्लूरल फॉर गूस। लार्ज वेव फुटेड बर्ड होते हैं जिन्हें हम हंस भी कहते हैं। और इनके पैर जो है वो होते हैं, चौड़े और लंबे होते हैं। क्रीपर मैंने आपको बताया था, बेल। ठीक है, और वाइंडिंग मैंने बताया था, सर्कुलर लपेट, पेड़ में लिपटने को। मटर्ड माने बुदबुदाना या खुद से बातें करना। ठीक है, बुदबुदाना। उसके बाद जो है आपका फ्लैप्ड माने मैंने कहा था पंखों को फड़फड़ाना, फ्लैप्ड दियर विंग्स ना, फड़फड़ाना, ये हो गया। तो ये आपके वर्ड मीनिंग्स हो गए। इसके बाद हम आते हैं वेयर डिड द गेज लिव्स। ये इनके क्वेश्चन आंसर मैंने नीचे दिए हैं, कर कर रखे हैं, अभी हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। पहले द स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है आपको कि जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं ये जो हैं सही है या गलत है। तो द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ हाउस ऑफ अ फ्लक ऑफ पैरट्स। तो जो पेड़ था वो जो है तोतों के का झुंड था। पेड़ जो था तो तोतों के झुंड का घर था। सही बात है? नहीं, तो तोतों का नहीं था ना, वो था किनका? गीज का। तो ये क्या है? गलत है, इसलिए फॉल्स हो गया। उसके बाद है द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय। तो बूढ़ा जो पक्षी था वो उस बेल को समाप्त करना चाहता था। सही है, गलत है? बिल्कुल सही है, वो पहले ही चाहता था कि जो है वो नष्ट हो जाए। उसके बाद है द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। तो शिकारी जो है एक सीढ़ी की सहायता से पेड़ पर चढ़ गया था। सही है? नहीं, सीढ़ी की सहायता से नहीं चढ़ा था, वो तो उस बेल की सहायता से चढ़ गया था ना। तो उसके बाद व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगेन टू वीप। और जाल में फंसने के बाद जो है सारे मूर्ख पक्षी जो है रोने लगे थे। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट इट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि वो बाद में सब लोग पछतावे से रोने लग गए थे ना, निकल नहीं पा रहे थे। उसके बाद द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। तो द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। बूढ़े पक्षी ने जो है उनकी मदद की भागने में सही है, गलत है? सही है ना, उसी ने उनको राय दी थी। ठीक, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं बच्चों। फिर क्या है? फिर आपके सामने के लेट्स लिसन। एक, हाँ, तो लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपने सुनना है, लिखना है। द एंट एंड द डव। ये चींटी और जो है कबूतर, डव कहते हैं कबूतर को, सफ़ेद रंग का कबूतर जो होता है उसे डव कहते हैं। तो उसकी कहानी है। ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ स्पार्कलिंग फाउंटेन। एक चींटी ने देखा, एक वहाँ पर झरना देखा, फाउंटेन, नदी टाइप की, एक झरने की, उसको देखा। ही क्रेवल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोज लुक। और वो उसे नज़दीक से देखने के लिए, क्लोज लुक देखने के लिए आगे को बढ़ी।
तो सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू दी वाटर, और अचानक वो जो है पानी में ये देखो पानी में गिर गई। ही गरगिल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, वो घबराने लगी और घबरा कर उसने क्या किया, अपने पैर जो है हवा में, हाथ तो होते नहीं है तो हाथ की जगह वो पैर ही जो है ऊपर वेव करने लगे, ऐसे हिलाने लग गई और क्या कहने लगी, हेल्प, मदद करो, आई कैन नॉट स्विम, मैं जो है तैर नहीं सकता। ही क्राइड, वो चिल्लाया, चींटा है ये, ठीक है, तो चिल्लाया, ही यूज़ हो रहा है ना, तो ये क्या है, वो है चींटा, ठीक, मेल है, मेल एंट कह सकते हैं। लकीली, भाग्यवश, उसके भाग्य से, जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी समय, अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय, उधर से एक फ्रेंडली डव जो है, एक कबूतर वहाँ से उड़ रहा था। शी सॉ दैट द टाइनी एंट वॉज ड्राउनिंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री, उसने देखा कि जो है एक चींटा जो है डूब गया है, डूब रहा है, तो जो है वो जल्दी से एक पेड़ के पास गया। अच्छा, पेड़ के पास गया तो फिर क्या हुआ देखो, शी पुल्ड ऑफ अ लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा, एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू दी एंड, और उसे चींटी के पास जो है इस पत्ते को रख दिया, छोड़ दिया, और क्या कहा, हियर यू आर, तुम यहाँ हो। शी को कूड एंड फ्लू अवे, उसने बोला कि तुम यहाँ हो, इस पर चढ़ जाओ मतलब, और उसके बाद वो उड़ गया। तो ये आपकी कहानी थी। अब इसके भी प्रश्न उत्तर हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट, तुम्हें क्यों लगता है कि जो है उस कबूतर ने चींटे की जो है मदद की होगी, क्योंकि वो दयालु प्रकृति का होगा ना, तो तुम लिख सकते हो, आई थिंक द डव हेल्प द एंट बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली बाई नेचर एंड शो टुक पिटी ऑन दी टाइनी एंट, शी की जगह यहाँ ही कर देना बच्चों, ठीक है, चीटी की जगह चीटा था, तो जो है उसने क्योंकि उसको उस पर दया आ गई और वो दयालु नेचर का था, इसलिए जो है उसने उसको क्या कहा, वो करो करके, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद है, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ, तो तुम्हें क्या लगता है कि चींटी को जब पत्ता मिला उसके बाद उसे कैसा महसूस हुआ होगा, खुशी महसूस हुई होगी ना, उसने जो है उसको धन्यवाद भी दिया होगा कबूतर को, तो इसका उत्तर लिख सकते हो आप लोग कि ऑन फाइंडिंग द लीफ द एंट वुड हैव फेल्ट थैंकफुल टू द डव, ठीक, उसके लिए थैंकफुल महसूस किया उसने, ठीक है। उसके बाद, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल, क्या तुम मैं भी कभी परेशानी में फंसे लाइक द एंट, चींटी की तरह, तो आप बताना अपने टीचर्स को कि किस प्रकार, या बच्चों के साथ डिस्कस करना किस प्रकार आप परेशानी में फंसे करके, ठीक है बच्चों। अच्छा, वर्क इन पेयर्स, आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज, ठीक है, अपने दोस्त से जो है आप क्वेश्चन करो, जो जो वो करता है, जैसे कि वो क्या क्या करता है, जैसे कि यूज़ क्वेश्चंस वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, इन इन शब्दों का आपने क्वेश्चन में प्रयोग करना है। वन इज डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए करके दिखा रखा है, जैसे जैसे अनु है, अनु कह रहा है, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, मैं शाम को टीवी देखता हूँ। तो अमित, तुम हो, ठीक है, तुम क्वेश्चन कर रहे हो, क्या क्वेश्चन कर रहे हो, व्हेन डू यू वॉच टीवी, तुम टीवी कब देखते हो, तो उसने पहले उत्तर दे रखा है, मैं जो है शाम के समय टीवी देखता हूँ। फिर अनु कह रहा है कि आई प्ले गेम्स, मैं जो है गेम्स खेलता हूँ, खेल खेलता हूँ, तो इसको प्रश्न, वो उसने जवाब दिया, आप प्रश्न क्या बनाओगे, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, ठीक। इसके बाद अनु कह रहा है, आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं जो है स्टैम्प्स यानी कि जो डाक टिकट होते हैं पोस्टल स्टैम्प्स, तो वो जमा करता हूँ, तो तुम कह सकते हो उससे पहले प्रश्न में, व्हाट डू यू कलेक्ट, तुम क्या कलेक्ट करते हो, तो उसके बाद ये अगला आंसर दे रहा है अनु, आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं जो है मैदान में खेलता हूँ, तो तुम क्या पूछ रहे हो उससे, वेयर डू यू प्ले, जब पूछोगे वेयर डू यू प्ले तब वो जवाब देगा, आई प्ले इन द ग्राउंड। उसके बाद वो कह रहा है, ऑन संडे आई गो शॉपिंग, संडे को मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, तो इसका सवाल तुम पूछ सकते हो, व्हाट डू यू डू ऑन संडे, तुम संडे को क्या करते हो, ठीक है। या और भी कुछ पूछ सकते हो, व्हेन डिड यू गो फॉर शॉपिंग, इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हेन डिड यू गो फॉर शॉपिंग,
शॉपिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे, आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, और इनके आंसर जो है आपने खुद देने हैं, तो इनके आंसर आप दे ही लोगे। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, अपना नाम बताना है। माई नेम इज़ हाँ, अमित बोल सकते हो आप। ठीक है, अमित। और व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आई स्पीक इन, दूसरी का आ जाएगा आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, और भी जो जो लैंग्वेज आप बोल सकते हो उसके बारे में। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट फूड, माई फेवरेट फूड इज़, जो भी आपको अच्छा लगता है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तो तुम कल कहाँ गए थे, तो वो आप लिख सकते हो। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, तुम किस कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आप लिखोगे आई बिलोंग टू इंडिया, सब इंडिया के ही हैं। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, तुम सोने कब जाते हो, तो वो लिख दोगे। व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क, में तुम दूध क्यों पीते हो, वो लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से है बच्चों। और उसके बाद ये भी हो गया, ये है क्या आपका, लेट्स राइट द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, नेम देम इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। ठीक, तो द वर्ड्स इन द क्लाउड्स, ये बादल बने हैं, इनमें जो है कुछ वर्ड्स जो है डिस्क्राइब करने को दिए हैं। समथिंग फॉर समवन इन द स्टोरी, कहानी में जो शब्द आए हैं उसमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द दिए हैं। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड, यहाँ पर आपको लिखना है। तो वाइज कौन था, वाइज बर्ड था ना, वो पक्षी। ठीक हो गया, वाइज बर्ड। केयरलेस कौन था, लापरवाह, गीज थे, सारे गीज क्या थे, केयरलेस, बाकी उसको छोड़ के। इसके अलावा क्या है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, क्या थी थिक, मोटी और मजबूत, क्रीपर थी ना, वो बेल, तो क्रीपर आ जाएगा। फुलिश कौन था, हंटर था, मूर्ख और शिकारी था ना वो, जो है उसने फेंक दिए। इस तरीके टॉल क्या था, ऊंचा, ट्री था, टॉल ट्री। इस तरीके से आप लिख दोगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हियर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर, यहाँ पर कुछ आंसर दिए हुए हैं इस पिक्चर को, दी गई पिक्चर को। तो हियर आर सम आंसर अबाउट द गिवन पिक्चर, ये दिए हैं। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, इट लिव्स ऑन लैंड, इट हैज़ टू लॉन्ग एंटीना, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट ईट्स शुगर। तो नाउ फ्रेम क्वेश्चन फॉर द अबव आंसर, तो आपको क्वेश्चन बनाना है। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, तो कह रहा है इस चींटी का कलर क्या है, ब्लैक। तो आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं इसका, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एंट, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने लिख रखे हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एंट, इट लिव्स ऑन लैंड, वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहती है, हाउ मेनी एंटीना डज इट हैव, इसके कितने एंटीना होते हैं। एंटीना ये होते हैं ना, जो सिर पर जो है सींग जैसे होते हैं, इस टाइप के, दीज आर कॉल्ड एंटीना। और उसके बाद हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में जो है कैसे चलती है। और व्हाट डज इट ईट, ये क्या खाती है, तो ये इट शुगर। आंसर दिए हुए हैं और क्वेश्चन आपको ये बन गए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विद। इस ये जो प्रीपोजिशन है ये आपको यहाँ पर भरने हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लक ऑफ वाइल्ड गीज, ये पेड़ जो है जंगली हंसों का घर था। तो ये ऑफ आ गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आ गया, ऑफ। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के जड़ पर ना, तो एट आ जाएगा ये। उसके बाद इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय, अभी उसको वो उसको नुकसान पहुंचाना बेकार है, तो टू आ जाएगा। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जब पेड़ है, पेड़ पर ऐसे सीधे उड़ करके आते हैं, उसे इनटू कहते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर बैठे पहले से बैठे होते तो इन आता। ठीक है, तो उड़ करके बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है इनटू, क्या नाम कहते हैं, सीधे जंप ले रहे हैं या जा रहे हैं। उसके बाद द बॉय रैन विद द डॉग, कुत्ता जो है नहीं, लड़का जो है कुत्ते के साथ भाग रहा है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, और जो कुएं, जो मेंढक जो है कुएं में, ये भी कूद रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनटू आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाईसाइकिल, टू आ जाएगा। द बर्ड्स वेर कॉट इन द नेट, जाल में फंस गए। द चिल्ड्रन वॉकड ऑन द ब्रिज, क्या नाम कहते हैं, पुल के ऊपर। तो ये हो गया आपका
प्रीपोजिशंस रख दिया आपने। उसके बाद कंप्लीट द पैराग्राफ ऑन विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में जो वर्ड दिए हैं इससे जो है आपको ये पैराग्राफ को पूरा करना है। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग एलोंग आ जाएगा, तो पहले का क्या आ जाएगा आपका एलोंग आ जाएगा, ठीक है, ये एलोंग आ जाएगा। दूसरा है आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस, अक्रॉस द फील्ड, रनिंग अक्रॉस, उसको पार कर रहा था मैदान को। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग, वो मेरा नाम पुकार रहा था, एंड वेविंग टू मी, मुझे जो है हाथ हिला रहा था। और उसके बाद आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, मैं रुका और इंतज़ार करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। ही ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, वो वहाँ पहुँचा जहाँ मैं खड़ा था। ही सेड आई वेंट ऑल अराउंड, मैं चारों ओर जो है गया द टाउन, पूरे शहर में, लुकिंग फॉर यू, आपको तुम्हें देखने के लिए चारों ओर चला गया। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर, मुझे कुछ अच्छी जो है एक्साइटिंग न्यूज़ जो है तुम्हें शेयर करनी है विद यू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा विद यू। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू, ठीक है, क्या तुम्हें वो पुराना घर याद है जो कि नेक्स्ट टू द नीम ट्री नीम के पेड़ के बगल में है। गस हु इज़ मूविंग इन टू, गस करो कि जो है वहाँ इन हाउस में कौन जा रहा था, ये हाउस है तो हाउस में कौन जा रहा था, एंटर कर रहा था, ठीक है, इनटू आ जाएगा यहाँ। जनक दास, जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, जो कि बड़ा जादूगर है, महान जादूगर है। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, उससे सीखेंगे, तो ये भी हो गया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, ठीक है, तो ये व्हाट वेयर व्हेन ये सब आपको यहाँ पर लिखने हैं बच्चों। तो व्हाट डू यू प्ले, ठीक है, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जागते हो। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम्हारे पास नाश्ते में क्या है। व्हेन टू यू गो टू स्कूल, व्हेन टू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। और उसके बाद आ जाएगा डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स, व्हाट आ जाएगा, ठीक है, स्कूल गेम्स में तुम्हें क्या पसंद है, गेम्स, आर्ट, म्यूजिक, तो वो बताओ करके। और व्हाट इज़ योर बर्थडे, ये तो व्हाट इज़ तो नहीं आएगा, व्हेन इज़ योर बर्थडे आएगा, ठीक है, व्हाट लिखा है तो व्हेन आ जाएगा, यहाँ क्या है व्हेन, तुम्हारा जन्मदिन कब है। व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, तुम्हें तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए क्या चाहिए, तो ये भी आ गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये क्या दिया है, हाँ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वेल देयर इज़ नो हरी, ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो बेल है बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी इसे नुकसान पहुंचाना बेकार होगा। और ये लिखा है सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, अच्छा तो ये जगह है जहाँ पर जो है जंगली हंस रहते हैं। तो अब ये हु सेड दिस, किसने कहा, वेल देयर इज़ नो हरी द क्रीपर इज वेरी, किसने कहा ये, बाकी गीजों ने कहा ना, अभी कोई जल्दी नहीं है, तो द गीज आ जाएगा। टू होम वॉज इट सेड, तो किसको कहा, वो बूढ़े हंस को कहते, तो टू दी ओल्ड वाइज बर्ड, बूढ़े जो है पक्षी को कहा। व्हेन वॉज इट सेड, ये कब कहा गया, व्हेन ओल्ड बर्ड टोल्ड देम टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, जब उसने उसको तोड़ने को कहा, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, अच्छा ये जगह है जहाँ पर वो पक्षी रहते हैं, जंगली हंस रहते हैं। किसने कहा हु सेड दिस, तो द हंटर, हंटर ने कहा ना सेड दिस। टू होम वॉज इट वॉज सेड, तो उसने किसको कहा ये, ही सेड इट टू हिमसेल्फ, खुद से ही तो कहा था, खुद से कहा। व्हेन वॉज इट सेड, ये उसने कब कहा, व्हेन द हंटर वॉज इन फॉरेस्ट, जब वो जंगल में था तब कहा, ठीक है। तो ये भी हो गया बच्चों। और इसके बाद जो है आपका ये सब हो ही गया है, फन टाइम आ गया है, तो फन टाइम आप कर लेंगे, बाकी ये सब एक्टिविटीज़ हैं। और ये बच्चों आपके सामने फ्लाइंग टुगेदर के जो हमने शुरू में क्वेश्चन आंसर किए थे, नहीं किए थे, वो उनका है। पहला था वेयर डिड द गीज लिव, वो हंस कहाँ रहते थे, द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेज ऑफ अ टॉल ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर टॉल ट्री में रहते थे। उसके बाद
वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज दी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके ले सकते हैं, और आप इसे मैं बढ़ा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धीरे धीरे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर खत्म। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं बच्चों, आज के लिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।